हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देख कर के जान गए होंगे कि आज सरस्वती पांडे की बुक पर बात होगी। इस पर वीडियो बनाने का मेरा बहुत मन था, क्योंकि मेरे ज़्यादातर दोस्त मित्र और जो भी जान पहचान वाले थे यही कहते थे कि सरस्वती पांडे की बुक जो है उसको पढ़ने के लिए तो पढ़ लेते हैं, लेकिन याद नहीं होता है। उसको कैसे याद किया जाए, क्योंकि एक क्रम से पढ़ते गए दूसरे क्रम से भूल गया। और दरअसल बात यह है कि जब ये वस्तुनिष्ठ इतिहास है तो इसमें जो भी मैटर है वो फैक्ट रूप में दिया गया है। और क्या होता है कि जब आगे पीछे की स्टोरियाँ हमको मालूम होती हैं तो उससे रिलेट करके हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। लेकिन जब स्टोरी नहीं मालूम होती है, सिर्फ आप फैक्ट याद कर रहे हैं, तो उसमें भूलना स्वाभाविक है। आप बहुत करेंगे, 1-2 हफ्ते तक उसको दिमाग में रख सकते हैं, उसके बाद भूल जाएंगे। जैसे देखिए, सन वाले जो प्रश्न होते हैं उसको याद करने के बाद कुछ समय तक हमारे दिमाग में रहते हैं और फिर भूल जाते हैं। तो इसको, सरस्वती पांडे की बुक को पढ़ने का तरीका एक ये है कि आपको सबसे पहले इसके पीछे की पूरी स्टोरी मालूम हो और आप पढ़ रहे हैं। जैसे आप आदिकाल पढ़ रहे हैं तो आपको आदिकाल के बारे में पूरी स्टोरी मालूम हो, यानी कि आप आदिकाल क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, आदिकाल किसे कहते हैं, आदिकाल में कौन कौन से लेखक कवि हैं, आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया था, जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, ये सब किस प्रकार से इसके विभाग हैं। इन सब चीज़ों के बारे में यदि आपको जानकारी रहेगी तो आप आराम से उसको पढ़ सकते हैं और वो आपकी चीज़ें आपके दिमाग में या ज़हन में बैठी रहेंगी। तो याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि लिखते रहिए, जो पढ़ें उसको लिख लीजिए। भले ही वो चीज़ें आपको याद हैं, फिर भी एक बार लिख लीजिए। कोई क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं, अगर आपको जैसे पढ़ते पढ़ते क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख जाते हैं तो उसको नोट कर लीजिए। भले वो क्वेश्चन आ रहा है फिर भी नोट कर लीजिए। तो एक ये तरीका होता है कि पढ़ते रहिए, आप उसको नोट करते रहिए, पढ़ते रहिए, नोट करते रहिए। बाकी आगे यही है कि आपको साहित्य पर पकड़ होनी चाहिए। और जैसा कि साहित्य पर पकड़ के लिए आपको एक सलाह हम देना चाहते हैं कि जो आपको हिंदी साहित्य का एक सरल इतिहास आता है विश्वनाथ त्रिपाठी का, उसको आप लोग देख लीजिए। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी जी का है। एनसीईआरटी की तरह बुक है, इसको आप लोग ज़रूर देखिए। इसमें आपका मतलब एक इतिहास को देखने का नज़रिया बन जाएगा, और जब एक नज़रिया विकसित हो जाता है तो उससे आपको एक समझ विकसित हो जाएगी। मतलब कि आखिर हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल क्या है, इसके पीछे जैसे कि आदिकाल चल रहा है, अचानक से आपको भक्तिकाल क्यों आ गया, भक्तिकाल चल रहा है अचानक से रीतिकाल क्यों आ गया, क्योंकि आदमी जब भक्तिमय था, भक्ति में डूबा हुआ था, तो अचानक से रीतिकाल क्यों आ गया। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रिलेट करेंगी कि अच्छा ये कारण थे, ये आंदोलन हुए, या ये संघर्ष हुआ, या देश की परिस्थितियाँ ऐसे बदली, इसलिए ये काल प्रारंभ हो गया। तो एक तो तरीका ये है कि आप उसके बारे में मतलब नॉलेज रखिए, तब जा कर के आप इस जैसे वस्तुनिष्ठ इतिहास को पढ़ेंगे, आप क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे तो इससे आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठेंगी। और एक चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी सॉल्व करिए, क्योंकि परीक्षा में आपसे प्रश्न ही पूछा जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन ट्रिक करना है।
तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करिए और उसकी जो व्याख्या दी होती है प्रश्नोत्तरी की व्याख्या, जैसे मान लीजिए कोई भी बुक स्टोर से जाकर के बुक ले लीजिए, जैसे एजीपी की हो गई या यूथ की हो गई, उसको लेकर के सॉल्व करिए और उसमें जो व्याख्या दी गई है उस व्याख्या को आप पढ़ते रहिए। तो इससे आपको बहुत मतलब आसानी होगी कि आप किस तरह से इसको पढ़ रहे हैं। बाकी जैसे मान लीजिए कि आपको भक्ति काल पढ़ना है और भक्ति काल की जो पूर्व मध्यकाल उसकी पूर्व पीठिका है, इसके बारे में आप जानते रहें कि हाँ आदिकाल के बाद भक्ति काल कैसे स्टार्ट हुआ, इसके बाद इसकी क्या पूरी प्रक्रिया थी, उन चीज़ों को जानते हैं तो आप भक्ति काल में निर्गुण धारा, सगुण धारा, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, तो इन सब चीज़ों को आप आसानी से याद कर पाएंगे। और यदि आप लोगों को जैसे मान लीजिए इसके इतिहास में आप पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आपके आ रहे हैं और आप जैसे तैयार नहीं कर पा रहे हैं, इससे संबंधित हमने कुछ वीडियो बनाया है कि किस तरह से आप वस्तुनिष्ठ इतिहास को आप लोग सरस्वती पांडे के याद करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपको यही प्रश्न तैयार करना है कि कबीर की मृत्यु मगहर में हुई थी, तो इसको आप कितने तरीकों से इससे प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, वो चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। मान लीजिए ये इतनी लाइन दिया गया है तो इसमें आप कितने प्रश्न बना सकते हैं, कितने तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वो चीज़ें अगर आपको मालूम है तो आप इन चीज़ों को याद कर सकते हैं, आप भूलेंगे नहीं। जैसे कबीर की पत्नी का नाम लोई था, पुत्र पुत्री का नाम कमाल और कमाली था, अगर इससे कभी भी क्वेश्चन बने तो आप उसको बता सकते हैं कि अच्छा इस तरह से क्वेश्चन बना था, इसका आंसर ये होगा। जैसे मान लीजिए आगे हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए रैंडम क्वेश्चन पूछ दिया कि दादू पंथ कहाँ प्रारंभ हुआ था, इसका केंद्र कहाँ था, तो आपको इसको पढ़ने का एक तरीका मालूम होना चाहिए कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछ देगा तो हम बता देंगे कि राजस्थान में था। उसके बाद पूछ देगा कि दादू के प्रिय शिष्य कौन थे, तो रज्जब थे, सुंदरदास थे। उसके बाद प्रागदास, जनगोपाल भी थे। उसके बाद दादू पंथ की स्थापना किसने किया, तो दादू दयाल ने किया। यानी कि एक लाइन में इतने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो ये एक तरीका है कि आप कितने क्वेश्चन आप जैसे सरस्वती पांडे का इतिहास पढ़ रहे हैं और एक पेज से आप कितने क्वेश्चन बना सकते हैं, कितने कितने तरीके से, तो आप ज़्यादा इसको रिलेट कर पाएंगे और ज़्यादा चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी। और आप लोग कोशिश ये करिए कि आप एक दो ऐसे दोस्त मित्र बनाइए जिससे आप डिस्कशन कर सकें, चाहे आमने सामने डिस्कशन करिए या फ़ोन पे बात करते समय डिस्कशन करिए। तो उससे क्या होगा ना कि चीज़ें आप याद होंगी, रिलेट कर पाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि देखिए हम लोग बड़ी बड़ी कहानियाँ किस्से सामने से कोई सुनाता है उसको सुन करके हम लोग याद कर लेते हैं, पढ़ करके चीज़ें याद करने में दिक्कत है तो आप कहानी की तरह अपने दोस्तों से बात करते हुए पढ़िए और उन चीज़ों को याद करिए, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि जो हंसावली की रचना है वो किस पद्धति में की गई है, तो दोहा चौपाई में। ये पूछ दिया गया कि हंसावली कब लिखी गई, 1370 ईस्वी में लिखी गई। या ये पूछ दिया गया कि हंसावली में किस भाषा में लिखा गया, तो राजस्थानी भाषा में लिखा गया। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इतने प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें जहन में मालूम होनी चाहिए। आप ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे कि आप क्या करिए कि राजस्थानी जो रचनाएं हैं उसको एक साइड करके लिख लीजिए और जो अवधी वाली रचनाएं हैं उसको एक साइड करके लिख लीजिए और इस तरह से आप तैयार करिए, तब भी आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये चीज़ें तो आप ही को बनानी है कि आप किस वे में किस तरह से किसी रचना को याद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यही लाइन बहुत पूछता है कि तुलसी गंग दुहो भय सुकवीन की सरदा, ये किसकी पंक्ति है, तो ये आपके ज़हन में रहना चाहिए कि ये किसके लिए बोला गया है, किसने बोला था, क्यों बोला था। जैसे आप इतिहास पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आगे पीछे रिलेट कर पाएंगे, तो इसलिए इस पे आप लोग सही से पकड़ होगी और इसको याद नहीं करना पड़ेगा, ये आपके जहन में बैठ जाएगा। अच्छा भिखारी दास ने गंग के संदर्भ में कहा था, तो इस तरह से चीज़ें आप लोग याद करिए। और
ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक के माध्यम से याद करिए। ट्रिक आपके दिमाग में बना रहेगा। आप जिन चीज़ों जिन बातों को रिलेट कर पाते हैं उसके माध्यम से एक ट्रिक बना लीजिए और उससे उस चीज़ को रिलेट करके याद कर लीजिए। तो ये एक बढ़िया तरीका हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि नंद किस नाटक का पात्र है, तो आपको दिमाग बनाना चाहिए लहरों के राजा हंस का पात्र है। या पूछ दिया गया कि मातुल किस नाटक का पात्र है, तो जैसे कि आषाढ़ का दिन यदि आप पढ़े हैं या ये जानते हैं कि आषाढ़ का एक दिन कालिदास के जीवन पर लिखा गया था, तो आप बहुत जल्दी पकड़ लेंगे कि अच्छा तो ये मोहन राकेश की रचना है, अच्छा इसके मातुल पात्र इसी में था। तो इस तरह से आप चीज़ों को बहुत जल्दी रिलेट कर पाएंगे और याद कर पाएंगे। मान लीजिए हिंदी आलोचना से क्वेश्चन आ गया, तो आप ये जानते हैं कि हाँ आलोचना प्रारंभ कैसे हुई, किस युग में आलोचना का प्रारंभ हुआ, आलोचना समालोचना या इस तरह से जो चीज़ें हैं वो क्यों आरंभ की गई। तो ये चीज़ें यदि मालूम रहेंगी तो आप इन क्वेश्चनों को भी बहुत जल्दी तैयार कर पाएंगे। हमारे कहने का मतलब है कि आपको पीछे की स्टोरी मालूम रहेगी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन याद कर पाएंगे। और कोशिश यही करिए आप लोग कि रोज़ पढ़ने के लिए 1, 2, 3 जो भी चैप्टर पढ़ सकते हैं और जो भी चीज़ें आपको ध्यान में रह सकती हैं उतना पढ़िए और उतनी चीज़ों में जो इम्पोर्टेंट लग रही हैं उन चीज़ों को नोट करिए। अगले दिन फिर अगला पढ़िए और जो चीज़ें नोट किए हैं इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको रिपीट कर लीजिए। इस तरह से आप पाएंगे कि रिपीटेशन ज़्यादा होगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपके दिमाग में ये सब प्रश्न घूमते रहेंगे। आप क्वेश्चन आंसर सही कर सकते हैं। और कोशिश ये करिए कि ज़्यादा किताबों को पढ़ने से अच्छा है कि एक किताब को पढ़िए। वो कहा जाता है ना कि एक किताब को आप 20 बार पढ़िए, ये नहीं कि 20 किताब को आप एक बार पढ़िए। एक बार पढ़ेंगे 20 मिनट हो जाएगा, भूल जाएगा। आप पेपर में जाएंगे, पेपर दे रहे हैं, लगेगा अच्छा बी सही है, नहीं सी सही, नहीं ए होगा। आप ए पे ट्रिक किए हैं, बाद में लास्ट में गोला करते समय सी को गोला कर रहे हैं। ये चीज़ें कन्फ्यूजन रहेंगी। और अगर एक किताब को आप 20 बार पढ़े हैं तो आपको कन्फ्यूजन होने की कोई दिक्कतें नहीं है। आप जाएंगे एकदम मारेंगे क्वेश्चन, राइट क्वेश्चन गोला करेंगे, फाइनल कर देंगे। तो दोस्तों ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोग सरस्वती पांडे किताब को इस आधार पर पढ़ेंगे और अच्छे से आप लोग याद कर पाएंगे। बाकी यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इस पे कमेंट अपना दीजिए। हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।